यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। वहाँ खेतों के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है। दिन में वो पेड़ बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि रात होते ही वहाँ एक झूला अपने आप झूलने लगता है। कहते हैं वो झूला हवा से नहीं, किसी के इंतजार से हिलता है। अमन 5 साल बाद शहर से अपने गांव लौटा था। शहर की तेज जिंदगी से थककर वो कुछ दिन सुकून चाहता था, लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। न बच्चे खेल रहे थे, न चौपाल पर हंसी, सब कुछ बदल चुका था। उसकी नजर दूर खेतों की तरफ गई, जहाँ पीपल का पेड़ वही था। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अरे हमारा झूला अभी भी है। उसने बैग रखा और सीधा अपने बचपन के दोस्त सोनू के घर पहुंच गया। सोनू से देखकर खुश तो हुआ, लेकिन जैसे ही अमन ने पीपल के पेड़ का नाम लिया उसका चेहरा उतर गया। तू उधर मत जाना, अमन हंस पड़ा। अबे बचपन वाली बात से आज भी डरता है? सोनू ने धीरे से कहा। गुड़िया याद है? यह नाम सुनते ही दोनों चुप हो गए। गुड़िया उनकी बचपन की दोस्त है, जो एक दिन झूला झूलते झूलते अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद वो झूला कभी नहीं रुका। अमन को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने ठान लिया वो आज रात उसी झूले पर बैठेगा। गाँव के बुजुर्गों ने रोका, उसकी माँ ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन अमन नहीं माना। आधी रात चारों तरफ धुंध, पीपल के पत्तों की सरसराहट। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। झूला चल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। हर आवाज जैसे सीधे उसके दिल पर लग रही। अमन ने हिम्मत करके झूले को पकड़ा और बैठ गया। पहले सब शांत था, फिर झूला अपने आप तेज होने लगा और उसके कान के पास एक फुसफुसाहट आई। तू आ गया, मुझे पता था तू आएगा। ये आवाज गुड़िया की थी। अमन का गला सूख गया। उसने नीचे देखा, पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, लंबे खुले बाल, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला जैसे जल गया हो। आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। झूला भी इतना ऊपर जा रहा था कि अमन का पैर जमीन से कई फीट ऊपर था। ये छोटा क्यों चला गया था? अब आवाज रोने लगी थी। अमन चिल्लाया। गुड़िया में डर गया था, मैं छोटा था। अचानक झूला रुक गया और वो जोर से जमीन पर गिरा। वो भागता हुआ घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और जैसे ही उसने अपने पैर देखे, उसकी टंगनों पे पायल बंधी हुई थी। अगली रात उसके कमरे में अपने आप झूले की आवाज आने लगी। उसके पैर हवा में उड़ गए, जैसे कोई अदृश्य से उससे झुला रहा हो। दीवार पर परछाई बनी, 2 लोग झूल रहे थे, एक वो खुद और एक वो छोटी लड़की। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर नहीं था। गांव वाले उसे ढूंढते हुए पीपल के पेड़ तक पहुंचे। झूला तेज चल रहा था और उस पर बैठे थे 2 साए। पेड़ के नीचे मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान थे और उनके साथ बड़े पैरों के निशान। उस दिन के बाद हर रात झूला पहले से ज्यादा तेज चलता है, जैसे कोई खुशी से झूल रहा हो। और कभी कभी रात के सन्नाटों में एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। मैं अकेली नहीं हूँ। अगर आपको कभी किसी सुनसान जगह पर बिना हवा के झूले की आवाज सुनाई दे तो वहाँ बैठना मत, क्योंकि हो सकता है कोई आपका इंतजार कर रहा हो हमेशा के लिए।